बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए, आपने एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको बचपन से लेकर और अभी तक हमें सोच रहे थे कि परमपिता परमेश्वर वो समय हमें दिखाएगा। धन्य है देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित साहब कि जिन्होंने इस मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले कहा था। सर, मेरे मित्र हमारे कांग्रेस के बंधु सुबह मनीष जी बोल रहे थे और दुहाई दे रहे थे सर्व संविधान संविधान संविधान। सर, संविधान का प्रियम्बल, उसका औचित्य क्या है? संविधान के प्रियम्बल का मायना क्या है? सर, उस संविधान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था सर कि संविधान इस प्रकार इस तरफ आकर्षित करता है कि हम भारतवासियों का ये हम सबका प्रण रहा है कि भाईचारे को बढ़ावा, प्रत्येक नागरिक को सम्मान और सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलते हुए जीवन जिया जाए। लेकिन ये कांग्रेस और दो परिवार और जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए थे अपने सम्मान के लिए। सर, इस जम्मू कश्मीर के जो वहां की पब्लिक थी उसके साथ में कैसा खेल खेलते रहे। अध्यक्ष जी, ये बीज सही मायने में बोला जाए तो नेहरू जी का बोया हुआ बीज है, इसको कोई नकार नहीं सकता सर। जब सभी रियासतों को इकट्ठा करने का काम देश के उस्मान सपूत सरदार पटेल ने किया था तो जम्मू कश्मीर का क्रेडिट एक परिवार के साथ विशेष लगाव से और अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूरी करने के लिए, एक परिवार को खुश रखने के लिए जम्मू कश्मीर का बर्बाद करने का काम उस टाइम के देश के प्रधानमंत्री ने लिया था सर। जो नेहरू साहब कहते थे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, वो अगर धीरे धीरे समाप्त होने की बात कर रहे थे तो जब काबिलियों की बात कही गई थी, बोल रहे थे मनीष जी, काबिली जब आए थे और हरि सिंह जी ने भारत से जब सहयोग मांगा था तो हरि सिंह जी के सहयोग मांगने पर नेहरू साहब आप क्यों ऐसे कश्मीर के उन लोगों की तरफ बड़े मुखाबित होकर उनसे प्यार लटकाने लगे कि यूएनओ में जाकर आपने वहां पर सीज फायर का आदेश कराया। सर, सीज फायर ना होता तो भारत के जाबाज सैनिक और पाकिस्तानी और आतंकवादी कबीलियों को लाहौर तक जाकर मारते सर, और लाहौर भी आज भारत का हिस्सा होता। ये बीज बोया तो नेहरू साहब ने वो यूएनए में जाने के बाद और सीज फायर का आदेश किया जब उनको वहां से भगाने का काम किया सर, मैं आपके माध्यम से कश्मीर के आम नागरिकों की चिंता, जो उनको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने अधिकारों की चिंता के लिए हमारे लिए क्या किया जा रहा है, कितना फंड आता है सर, सीएजी की रिपोर्ट मांग के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, आयुष्मान भारत जैसी गरीबों को दवाई देने के लिए, और सर राइट टू एजुकेशन एक्ट मुझसे पहले सबने पूछा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता सर, भारत के विकास में लगने वाला पैसा वहां पर पाले हुए आतंकवादी जो कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा कुछ परिवार अपने हित के लिए पाला करते थे और वो धमकी देते कि वहां पर भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा। अरे, भारत का झंडा उठाने वाले तो करोड़ों होंगे, लेकिन तुमको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इस प्रकार की धमकी देनी बंद कर दें। जो ये कहते हैं कश्मीर को अगर वहां पर पूर्ण राज्य 370 समाप्त करने का प्रयास किया गया तो वहां पर कश्मीर के अंदर किस प्रकार की धमकियां परिवार के लोग देते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया जा रहा था सन 53 के अंदर को समाप्त करने के लिए और विशेष रूप से 370 के विरोध के लिए जब कश्मीर में गए, उनकी रात को हत्या करवा दी तो सर उनकी हत्या करने के बाद उनकी मां ने पत्र लिखा कि अगर वीआईपी घराने का कुत्ता भी मरता उसकी जांच होती है। सर, मेरा बेटा तो एमपी था, मुझे बताया जाए उसकी जांच करी जाए, उसकी हत्या कैसे हुई, और उसकी हत्या का इन्होंने इन कांग्रेस के लोगों ने कुछ इस बार की इंक्वायरी करने की बात नहीं कही। तो इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान सर, मैं आपके माध्यम से 30 सेकंड में इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को इसी बात को लेकर विराम देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां पर विकास हो, और जो खाई भारत और जम्मू कश्मीर जैसे भी बोला था रंजी ने कि वहां पर जो लोग सोचते थे कि हम इंडियन है और हम कश्मीर के लोग हैं, ये खाई समाप्त होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।